गांव के कोने में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। वहां रहना तो दूर, शाम ढलने के बाद उसके आसपास कोई फटकता भी नहीं था। कहते थे कि रात के समय हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, लेकिन किसी ने भी सच में उस हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की थी। राजन, गांव का एक युवा लड़का जो अपने साहस और जिज्ञासा के लिए जाना जाता था, इन अफवाहों पर यकीन नहीं करता था। उसके दोस्त अमर और सुमन ने उसे हवेली के अंदर जाने की चुनौती दी। राजन ने बिना एक पल सोचे चुनौती स्वीकार कर ली। राजन ने हंसते हुए कहा, तुम बस देखते रहो, मैं अंदर जाऊंगा और सबूत लेकर वापस आऊंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। शाम का समय था। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी। हवेली के विशाल दरवाजे पर जंग लगी थी, जिसे खोलने के लिए जोर लगाना पड़ा। दरवाजा खुलते ही एक चीख की आवाज सुनाई दी। राजन ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह पहली बार था जब राजन को कुछ अजीब लगा। जैसे ही वह हवेली के अंदर कदम रखता है, उसका पैर किसी चीज से टकराया। नीचे झुककर देखा तो एक पुरानी घड़ी थी जो बंद पड़ी थी। कहीं ये घड़ी उस चीख का कारण तो नहीं? राजन ने मन ही मन सोचा। उसने घड़ी को अपने बैग में डाल लिया और अंदर की ओर बढ़ा। अंदर चारों ओर धूल की परतें जमी हुई थीं। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए उसकी नजर एक पुराने चित्र पर पड़ी, जिसमें एक अजनबी व्यक्ति दिख रहा था। उसकी आंखें इतनी जीवंत लग रही थीं कि मानो वह राजन को घूर रहा हो। राजन ने अनदेखा करने की कोशिश की और आगे बढ़ा। तभी अचानक उसे पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो वह चित्र फर्श पर गिरा हुआ था। घबराहट में उसने तेजी से कमरे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। कमरे में दाखिल होते ही उसने देखा कि वहां एक अजीब सी रोशनी थी। वह रोशनी कहां से आ रही थी, ये समझ पाना मुश्किल था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। उस अलमारी के दरवाजे में जंग लगी कुंडी थी, जो कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। क्या अलमारी के अंदर कुछ है? राजन ने सोचा। उसने डरते डरते अलमारी का दरवाजा खोला, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, बस धूल और मकड़ी के जाले। लेकिन तभी अलमारी के पीछे से एक चिट्ठी गिर पड़ी। उस चिट्ठी पर लिखा था, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो सीढ़ियों के नीचे बने तहखाने में जाओ। राजन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा और तहखाने की ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह तहखाने की सीढ़ियों की ओर बढ़ा, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तहखाने की ओर जाने वाली सीढ़ियां इतनी अंधेरी और पुरानी थीं कि हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे सीढ़ियां टूट जाएंगी। तहखाने का दरवाजा आधा खुला हुआ था। राजन ने दरवाजे को धक्का देकर पूरा खोला और अंदर दाखिल हुआ। कमरे के कोने में एक बड़ा सा संदूक रखा था। संदूक पर एक पुराना ताला लगा हुआ था, लेकिन ताला पहले से ही टूटा हुआ था। राजन ने संदूक का ढक्कन उठाया और देखा कि उसमें कई पुराने दस्तावेज और नक्शे थे, लेकिन सबसे ऊपर एक बड़ा सा आईना रखा था। वह आईना किसी आम आईने जैसा नहीं था। उसकी सतह पर अजीब सी लकीरें थीं। जैसे ही राजन ने आईने को छुआ, अचानक से हवेली की दीवारें कांपने लगीं। राजन तेजी से आईने को छोड़कर पीछे हट गया। तभी आईने में से एक अजीब सी परछाई उभरी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और राजन के सामने एक व्यक्ति के रूप में प्रकट हुई। उस परछाई ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राजन घबरा गया। तुम कौन हो? उसने हिम्मत जुटाते हुए पूछा। मैं वही हूँ जिसे इस हवेली में कैद किया गया था। मेरे साथ धोखा हुआ था और अब मैं इस हवेली का पहरेदार हूँ। जो कोई भी इस हवेली में आता है वह यहाँ से जिंदा नहीं जाता। राजन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी अचानक से हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। परछाई ने कहा, तुम्हें यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है। तुम्हें उस घड़ी को ठीक करना होगा जो तुमने अपने बैग में रखी थी। राजन ने जल्दी से बैग से घड़ी निकाली। वह घड़ी अब भी बंद थी। परछाई ने कहा, यह घड़ी समय से जुड़ी है। इसे ठीक करो और तुम समय में वापस लौट जाओगे। अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रहना होगा। राजन के हाथ कांप रहे थे। उसने घड़ी को ध्यान से देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे ठीक किया जाए।
तभी अचानक से उसे घड़ी के पीछे एक छोटा सा बटन दिखा। उसने बटन को दबाया और घड़ी टिक टिक करने लगी। जैसे ही घड़ी चली, हवेली की दीवारें शांत हो गईं और वह परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। परछाई की आवाज गूंजती रही। तुमने सही फैसला किया, अब जाओ और फिर कभी यहाँ मत आना। राजन ने तुरंत तहखाने से बाहर निकलकर हवेली का दरवाजा खोला और बाहर की ओर दौड़ लगा दी। जैसे ही वह बाहर निकला, सूरज की किरणें उसे छूने लगीं। वह घबराहट में अपने दोस्तों के पास पहुंचा और सारी घटना बताई। अमर और सुमन उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन राजन के चेहरे की घबराहट सब कुछ बयां कर रही थी। राजन ने कहा, हवेली में कुछ है और अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। गांव के लोग जब राजन की इस घटना के बारे में सुनते हैं तो वे हवेली के पास जाने से और भी ज्यादा डरने लगते हैं। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, लेकिन अब किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वह उसके पास भी जाए। और राजन, वह हमेशा के लिए उस घटना को अपने दिल में दबा कर रखता है, क्योंकि वह जानता था कि कुछ रहस्य कभी उजागर नहीं होने चाहिए।